नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है, उसकी हमने विधियां देखी हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बस इन आवेशों के गुण क्या हैं। आवेशों के गुणों पर वैसे हमने कुछ चर्चा की थी, लेकिन हम आवेशों के मूल गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आवेश के मूल गुण क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि आवेश के मूल गुण कौन कौन। तो आवेशों के मूल गुण, पहला नियम है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही कभी आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो ये आवेश का संरक्षण नियम है। केवल आवेश जो होता है या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं, दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ना तो आप लोग उत्पन्न कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। टोटल आवेश पूरी प्रकृति का अगर हम आवेश की बात करें तो वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आप उदाहरणों से भी देख पाते हैं, जैसे यूरेनियम है, आपके पास यूरेनियम का एक परमाणु है और यूरेनियम के इसका परमाणु क्रमांक 92, यानी प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92 है। लेकिन जब ये टूटता है तो ये थोरियम में और हीलियम में टूटता है। देखिए थोरियम में परमाणु प्रोटॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 है, लेकिन हीलियम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो 90 + 2 92 ही होगा। तो आप देखेंगे कि टोटल आवेश इसका टोटल आवेश 92 था और यहां भी जुड़ करके टोटल आवेश 92। इसी प्रकार अगले एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमें। अगला एग्जांपल कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण का चार्ज है जबकि पॉजिट्रॉन पर धन का चार्ज है, यानी दोनों आवेशित कण है। यहां आवेश है, लेकिन जब ये अभिक्रिया करते हैं, दूसरे से क्रिया करते हैं, तो दोनों का आवेश लुप्त हो जाता है। यानी क्रिया करने से पहले तो आवेश था और क्रिया करने के बाद आवेश लुप्त हो गया, खत्म हो गया। और हम कह रहे हैं कि आवेश का नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है, आप यहां देखें तो इसे आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये जो टोटल आवेश जोड़ेंगे, हम दोनों का टोटल आवेश जोड़ेंगे, माइनस का ई और प्लस का ई मिलकर के बनाते हैं शून्य आवेश। और यहां भी हम देखें, यहां भी आवेश शून्य है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। अगले हम इसके नियम पर बात करते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब ध्यान दें कि आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक अविभाज्य कण है। यदि हम किसी वस्तु को आवेश दें तो हम उसे न्यूनतम मात्रा या तो ई दे सकते हैं या फिर माइनस ई। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश हो सकता है या तो प्लस ई होगा या वो माइनस ई होगा। इस आवेश को हम कहते हैं उसका मूल आवेश। वस्तु को आवेश दिया जाता है वो ई दिया जाता है या फिर 2e दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 1/5e आवेश किसी वस्तु को दे दें, ऐसा कभी संभव नहीं। आवेश जो दिया जाता है तो इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे ये आपके सामने मैंने एक सीढ़ी बनाई है। अगर आप कहें कि मैं पहली सीढ़ी से 1.5 सीढ़ी पर जाना चाहूंगा, आप 1.5 सीढ़ी पर नहीं जा सकते भाई। या तो आप ई देंगे या 2e या 3e या 4e, आप इस तरह से आवेश देंगे। मैं कहूं कि मैं तो 1.5 सीढ़ी चढ़ाऊं, 1.5 सीढ़ी या 4.5 सीढ़ी हम नहीं चढ़ते, क्योंकि यहां पर जो संख्याएं हैं वो बीच की संख्याएं नहीं है, डिस्क्रिएट है, असतत है। तो इसे हम कहते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण है। तो लिखा हुआ भी है कि आवेश को जो मात्रा दी जा सकती है वो ई के पूर्ण गुणज दी जा सकती है। हालांकि ऐसे पार्टिकल खोजे जा चुके हैं जिन पर आवेश की मात्रा 1/2e या 1/3/2e होते हैं, लेकिन ये अस्थायी कण है, इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। क्वार्क कहते हैं इन्हें, बल्कि खोज तो और भी आगे बढ़ गई है, ग्लूऑन्स तक चली गई है खोज। लेकिन जो आवेश जो है, जो मुक्त रूप से किसी वस्तु पर आवेश रह सकता है स्वतंत्र रूप से, वो ई के पूर्ण गुणज ही रह सकता है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण, इसे आवेश की परमाणुकता भी कही जाती है। इसका एक अगला विशेष गुण है आवेश की अचरता। देखिए, अगर कोई द्रव्यमान है, हम सापेक्षता के सिद्धांत में एक थ्योरी पढ़ते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो किसी वस्तु की चाल पर डिपेंड करता है। हम वस्तु की चाल को लगभग c के बराबर कर दें तो द्रव्यमान लगभग इनफाइनाइट के आसपास हो जाएगा। यानी अगर हम वस्तु की चाल बढ़ा दें तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। लेकिन आवेश के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं है और आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। आवेश के साथ आप देखेंगे, आवेश जो होता है वो वस्तु की चाल पर या चालक की चाल पर निर्भर नहीं करता,
जबकि द्रव्यमान जो होता है वो चाल पर निर्भर करता है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी भिन्न है द्रव्यमान से। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, आवेश की प्रकृति कैसी है। हमने देखा था कि आवेश के जो योग होता है, आवेश के जो नोमेनक्लेचर है वो बीजगणितीय सिद्धांतों पर आधारित है, बीजगणित पर आधारित है। तो आवेश का योग भी जो होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि बीजगणितीय होगा, यानी धनावेश और ऋणावेश को चिन्ह सहित जोड़ा जाएगा। अब चर्चा करते हैं हम आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो आवेश का जो एमकेएस पद्धति में जो या एसआई पद्धति में जो मात्रक यूज किया जाता है वो हमेशा से कूलाम ही, सामान्यतः कूलाम ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम अन्य पद्धतियों की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छे हैं। तो एक स्टेज जैसे आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो है स्टेट कूलाम, या जिसे फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं, और ईएसयू से इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक स्टेट कूलाम में एक कूलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। अगर हम एक इसका अन्य मात्रक है विद्युत चुम्बकीय मात्रक, तो विद्युत चुम्बकीय मात्रक जो इसका यूज किया जाता है जिसे ईएमयू भी बोलते हैं। तो एक ईएमयू में 10 कूलाम, थोड़ा सा बड़ा मात्रक है, तो 10 कूलाम के बराबर अगर 10 कूलाम है तो उसे आप एक ईएमयू भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे। फैराडे एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है एक फैराडे, इसका फैराडे मात्रक है। बात करते हैं इसकी डायमेंशंस पर, बीमा पर, तो आप देखेंगे कि जो आवेश जो विद्युत धारा का सूत्र है वो होता है Q/T। तो अगर हम यहाँ से आवेश का सूत्र निकाले तो I/T हो जाएगा। तो आवेश की बीमा निकालने के लिए, यानी Q की आप बीमा निकालने के लिए I/T की बीमा निकाल सकते हैं। I की बीमा यानी धारा की जो बीमा होती है वो मूल राशि है जो एम्पियर है, इसकी बीमा है, और जो समय की बीमा है वो T। तो आवेश की बीमा हो गई AT। बात करते हैं आवेश के उदाहरण। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया कि वस्तुओं को, जैसे आप कभी कभी हम कंघा किया हमने बालों में, उसके बाल चिपक जाते हैं, तो ये केवल आवेश के एक घर्षण द्वारा आवेशन के कारण होता है। एक छोटा सा बच्चा खेल भी खेलते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि एक किसी दूसरे बच्चे को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा लिया और पीछे से किसी गर्म कपड़े से उसे पीछे 2-4 बार मार दिया, तो बस बच्चा जो होता है उसमें आवेश आ जाता है, और अगर आप टच करते हैं तो करंट लगता है। इसी तरीके से आप कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दीवार पर या किसी दरवाजे पर हमने हाथ लगाया और हमें एकदम करंट सा महसूस हुआ, जबकि हम जानते हैं कि चालक है और अचालक में करंट नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कुछ वस्तुएं घर्षण के कारण आवेशित हो जाती हैं, और इस वजह से थोड़ा सा हमें करंट का अनुभव होता है। जब हम सर्दियों में गर्म कपड़े या स्वेटर को उतारते हैं तो हम देखते हैं कि चटर चटर की सी कुछ आवाज हमें सुनाई देती है। ये आवेश के कारण ही सुनाई देती है। असल में ऊनी कपड़ों में जो घर्षण होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण उनके जो ऊन के ऊपर आवेश आ जाता है, और जब वो आवेश आप उतारते हैं तो आवेश एक टच करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया तो स्पार्किंग जैसी आवाज, चटर चटर की आवाज आपको सुनाई देती है। आसमान में आप देखेंगे कि वर्षा के दिनों में जो बिजली चमकती है, आप बहुत ही भयावह रूप में देखते हैं कि किस प्रकार आवेश के कारण बिजली की इतनी चमक आप देख पाते हैं और गर्जना भी सुन पाते हैं। तो आवेश के हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखेंगे, आगे हम चर्चा भी करेंगे उदाहरणों की, जैसे जैसे हम टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से उदाहरण मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।